और इसको जो है ना भाई, तो अपने मेन पीसी में यूज मत करना, ठीक है। अगर मेन पीसी में यूज करोगे तो भाई इसमें जो है ना भाई मालवेयर वगैरह होता है, ठीक है, क्योंकि जिसने इसको बनाया है, ठीक है, जिसने इन टूल्स को जो बनाया है ना, तो भाई इसमें हो सकता है कि मालवेयर वगैरह हो सकता है कि जिसमें तुम्हारा पीसी वगैरह है वो हैक हो सकता है, ठीक है, लाइक कुछ इस तरह का जो तुम्हारा रिस्क रहता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको आरडीपी या फिर जो तुम्हारा वीएमवेयर है ना उसमें यूज करना, ठीक है। आरडीपी या वीएमवेयर में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, एंड सेफ है, क्यों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी यूज कर रहा हूँ, बट अभी फिलहाल है नहीं कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी एक अपनी एक सिक्योरिटी के लिए तुम इसको आरडीपी, अब आरडीपी जिनको नहीं पता, आरडीपी भैया तुम्हारा होता है कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, लाइक कि तुम्हारे एक पूरा वर्चुअल एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, सेम तुम्हारे पीसी की तरह। इसको तुम जो है ना, जो बंदे बोलते हैं ना कि भैया हमारे पास फोन, मतलब हमारे पास सिर्फ फोन है, लैपटॉप और पीसी नहीं है, तो आरडीपी क्या है ना, सेम अगर तुम आरडी क्लाइंट नाम का एक फोन में एक ऐप आता है, उसमें तुम सिंपली आईपी एड्रेस डाल के, ठीक है, और क्या तो तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, देखो तुम्हारा ये है ना आरडीपी, देखो चल रहा है ना, इसको देखो फुल स्क्रीन कर रखा है, देखो पूरा एकदम बना हुआ है ना, यही है तुम्हारा आरटीपी की जो स्पीड वगैरह सब कुछ, नेटवर्क वगैरह, ठीक है, सब कुछ एकदम वर्चुअल है, ठीक है। तो इसको यूज करना बेटर है। अगर जिनके पास नहीं है तो वो VMware में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टूल्स के लिए, क्योंकि जस्ट ऑफ हमें टूल्स को यूज करना है, ठीक है। अगर तुम इन टूल्स को यूज करते हो कि पहले जो तुम्हारी ये विंडोज सेटिंग में चले जाना, ठीक है, वरना तुम्हारा जो है ये होगा नहीं, ठीक है। जो टूल्स है वो तुम्हें एरर दे देगा कि वायरस वगैरह डिटेक्ट करने का, ठीक है। तो सिक्योरिटी पे चले जाना, कुछ ये टिप्स वगैरह बता रहा, ताकि भाई बाद में बंदों को इशू होता नहीं कि भाई टूल जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ तुम्हारा है ना वायरस प्रोटेक्शन, इसको तो तुमको ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एंटीवायरस और वल्नरेबल, ठीक है, क्योंकि मैंने जो इसका डायरेक्ट जो है ना विंडोज डिफेंडर जो है, अब तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्रोम पे भी जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर सर्च करोगे ना विंडोज डिफेंडर, ठीक है, ठीक है, लाइक देखो जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं तुमको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, विंडोज डिफेंडर का ना, मैं तुमको एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा, तो तुम वहां से कर लेना, ठीक है। मतलब तुमको अपने रियल टाइम प्रोटेक्शन वगैरह इन सबको ऑफ कर लेना है अपने यहाँ से, ठीक है, ये तुमको ऑफ कर लेना है। मैंने यहाँ से जो है विंडोज डिफेंडर का यूज करके डायरेक्ट इसको ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है ना नो एक्टिव एंटीवायरस प्रोवाइडर, की जो है एंटीवायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस टाइम पे, क्योंकि मैंने इसकी जो है सिक्योरिटी है इसको ऑफ कर रखा है यहाँ पे। तब जो इन टूल्स का है मैं इसको आराम से इजीली बिना किसी दिक्कत के इनको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अपन देखते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना टॉपिक है सीसी डंपिंग, ठीक है, कि भैया जो क्रेडिट कार्ड डंपिंग, ठीक है, इसको देख लेते हैं अपना टॉपिक। इसको मैंने एक नॉर्मली यहाँ पे लिख रखा है कि थोड़ा कि जनरली देखो, एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ आएगा, फिर मैं बताता हूँ कि जनरली सच dump we have to make shopping dogs like for dumping shopping sites, एग्जाम्पल Amazon, ठीक है, लेकिन ये डंपेबल नहीं है, अब क्यों नहीं है वो भी देखेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, like they have a credit card and other payment methods linked, we are in search of such site of to dump, ठीक है। मेन सीसी डंपिंग का जो अपना जनरली मतलब क्या है, कुछ हम जो है वेबसाइट्स की जो शॉपिंग साइट्स होती है ना, शॉपिंग साइट्स में तुमने देखा होगा, अब जो शॉपिंग साइट्स है वो वही मोस्टली जो है बंदों के क्रेडिट कार्ड्स की जो पेमेंट को एक्सेप्ट करती है, या जब हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी रिलेटेड हो क्रेडिट कार्ड्स को, तो वही यूज होता है ना जहाँ पे पेमेंट होती है। सीधी बात है, जहाँ पे हम कुछ खरीद रहे होंगे, कुछ बाय कर रहे होंगे, तो वहीं पे हमारे क्रेडिट कार्ड्स का यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो शॉपिंग साइट्स होती हैं उनको उनको डायल करते हैं, ठीक है। शॉपिंग साइट्स में हमारा क्या आता है, अमेजोन आ गया, ईबे आ गया, वो आ गया, ठीक है, बेस्ट बाय, अलीबाबा, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल साइट्स वगैरह है हमारी। तो इसमें यही करेंगे, हमको वैसे भी जो है इंडिया की साइट्स को टारगेट करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो डेटाबेस को तुम एक्सेस करके इनके क्रेडिट कार्ड्स को डंप करके, तो इसमें हमारा कोई जो है फायदा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको तो फॉरेन की जो कंट्रीज के हैं, हम उनके क्रेडिट कार्ड्स को, क्योंकि जो है काफी ऐसी कंट्रीज है, ठीक है, जिनकी जो है लो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। तुमको पता है काफी कंट्रीज जिनका तुमको नाम भी नहीं पता भाई, ठीक है। सोचो उन कंट्रीज के अंदर जो वेबसाइट्स है, तुम सिंगल उन साइट्स को अगर टारगेट करते हो, ठीक है, तुम सिंगल उन साइट्स को टारगेट करो, तो सोचो इसमें जो है वल्नरेबल इंजेक्टेबल अगर साइट्स निकले, तो उनकी जो डेटाबेस है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको यही करना है कि हमें शॉपिंग साइट्स को टारगेट करना है, ठीक है। शॉपिंग साइट्स को इतना पता चलिए कि एक शॉपिंग साइट होती है, सीसी डंपिंग क्या होता है कि हम किसी एक वेबसाइट का जो है डेटाबेस को डंप करते हैं, जिसमें हम जो है उसकी जो क्रेडिट कार्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसका एड्रेस होता है, ठीक है, उसका नाम होता है,
उसका फ़ोन नंबर होता है, उसकी पूरी डिटेल्स होती है, क्योंकि अगर जब बंदा अपना क्रेडिट कार्ड जब ऐड कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक तरह से यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा ना वहाँ पे, पूरा डेटा होगा, पूरा डेटा हमें सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो सेम यहीं पे यही है, सीसी डंपिंग का जस्ट इतना सिंपल सा मतलब होता है कि तुम किसी एक वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसको डंप कर रहे हो। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि अब भैया सीसी डंपिंग में हमें किस किस चीज़ का नीड पड़ता है। फर्स्ट कि देखो, अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब क्रोम पे जाते हैं। अगर हम किसी अगर इसको मैं बोलूँ कि मेरे को यार शॉपिंग साइट्स दिखा, ठीक है, अब यहाँ पे भैया डॉर्किंग का एक नाम आता है कि डॉर्किंग क्या होती है, ठीक है, गूगल डॉट्स क्या होते हैं। लाइक अगर मैं इसको कोई कमांड दूं, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ इन टाइटल, ठीक है, अगर इन टाइटल ये होता है गूगल डॉक, ठीक है, ये गूगल, और यहाँ पे मैं ये लगाऊं, ठीक है, कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज करके इसको बोलूँ कि मेरे को शॉपिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं शॉपिंग लिखूंगा ना, देखो एक मिनट, कुछ ज्यादा ओ लग गया इसमें तो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे शॉपिंग लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे इन टाइटल लिखा, मैंने यहाँ पे इसको शॉपिंग लिखा। अभी देखो इसने करा क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसकी है ना, देखो ये आ गई। देखो अब जिसने मेरे को साइट्स दिए किस तरह की दिखे, इसने खाली शॉपिंग साइट्स दिए मेरे को, ठीक है, जिनके टाइटल में क्या है, शॉपिंग है, ठीक है, जिनके भी टाइटल में देखो शॉपिंग है ना, देखो इसने मेरे को वो सारी साइट्स दी गूगल ने। तो गूगल डॉक्स का जो है ना, अभी तुमने देखा होगा कि भाई कई बार ये होता है कि हम गूगल पे लिखते कुछ है ना, हमें चाहिए कुछ होता है, लेकिन वो हमें फालतू की जो है और भी वेबसाइट्स वगैरह दे देता है वहाँ पे। लेकिन गूगल डॉक्स का यूज करके तुम्हें क्या है, जो तुम इससे मांगोगे ना, अगर तुम इससे पीडीएफ मांगोगे तुमको पीडीएफ देगा, ठीक है, अगर तुम इससे जो सिंपल मांगो ना इंडेक्स ऑफ करके, गूगल डॉक्स का यूज करके बंदे कहते हैं काफी जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह भी निकालते हैं वेबसाइट्स की, ठीक है, उसकी डिक्शनरीज वगैरह को जो है एक्सेस करते हैं, क्योंकि गूगल डॉक्स एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, जो कि तुमको सारी चीजें तुम्हारे सामने रख के दे देता है। अब गूगल डॉक्स जो है काफी अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, इन टाइटल हो गया, इन टेक्स्ट हो गया, इन यूआरएल हो गया तुम्हारा, ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे टाइटल दिया, मैं यूआरएल बोलता है कि यूआरएल के अंदर होना चाहिए शॉपिंग, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, अभी देखो इन यूआरएल में क्या होगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे सुपर प्लास्ट है, अब अगर मैं यहाँ पे इन यूआरएल लिखता तो जो जिसके यूआरएल में शॉपिंग होता ना, तो ये मेरे को वो वाली साइट देता, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने टाइटल लिखा तो टाइटल में शॉपिंग है, ठीक है, ये टाइटल है इसका, तो इसने मेरे को इस तरह की साइट दी है। तो यही एक तुम्हारे से डॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग तुम समझ गए। अब डॉकिंग यहीं पे हमारी हेल्प करती है कि हम जिस तरह की इसको वेबसाइट को टारगेट करते हैं ना, तो ये हमारी उसी में हेल्प करता है कि हमको शॉपिंग साइट चाहिए, ठीक है। अगर लाइक कि मैं इसको बोलूं कि मेरे को सिंपल, अगर मैं इसको जैसे लिखूं कि शॉपिंग साइट, शॉपिंग इन यूएस, शॉपिंग यूएस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस सबसे टॉप पे आई है एक वेबसाइट, माई यूएस शिप टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये वेबसाइट आई है, सोचो लाइक कि हमने इसी जो वेबसाइट को है टारगेट कर लिया, क्योंकि ये शॉपिंग की साइट है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज कर ही रही होगी, ठीक है, तो हम इसी साइट को क्या करते हैं, इसी साइट को उठा लेते हैं। अब इस साइट को हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका जो यूआरएल है, इसको हम जो इसके वेबसाइट का शुरू का इतना नाम है, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हमने कर लिया कॉपी, ठीक है, डन है। एंड हम जाते हैं कि बैकलिंक, ठीक है, अभी एक बार देखते हैं बैकलिंक, ठीक है, बैकलिंकर। अब बैकलिंकर क्या होता है, क्या हेल्प करता है हमारी, ठीक है, वो भी देख लेंगे। एक बार पहले बैकलिंकर कहाँ गया, कहाँ खो गया बे। लाइक अगर मेरे टैब्स में खुला हो तो ज्यादा अच्छा है। लाइक मैं अपनी हिस्ट्री में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की साइट्स होती है। बैकलिंक का तुम्हारा करता है क्या, जो तुम्हारी साइट्स के जो ये वेबसाइट है ना, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो कुछ लिंक्स होती है, ठीक है, जैसे इसको हटाओ, देखो जैसे ये है, ठीक है, अब सेकंड मोस्ट एक्टिव वेब, अब देखो इस पे देखो क्या आ रहा है, इस पे देखो कुछ लिंक है, ठीक है, देखो इसने कर रखा है ना, इसने ऑरेंज कलर का कर रखा है, तो ये भी इसके अंदर भी कुछ लिंक है, ठीक है। अब जैसे बैक लिंकर चेकर है, ठीक है, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरे को दूसरे यूआरएल पे जो है रिडायरेक्ट कर देगा, लेकिन इसी साइट के, ठीक है, या फिर इसके जो रिलेटेड जो है ये और साइट्स को जो वो कर रही है अपने अंदर, ठीक है, देखो इसने मेरे दूसरे उसमें कर दिया। बैकलिंकर क्या करता है कि अगर मैं सिंपल, अगर जैसे मैं इस साइट को टारगेट करता हूँ, ठीक है, और इसके जो और इसके अंदर के यूआरएल्स है, ठीक है, इसके बैक के जो इसके पीछे चल रहे हैं, ठीक है, उन सब यूआरएल्स को क्या करेगा, उसको मेरे सामने निकाल के लाके रख के दे देगा। अब हम उसी का क्या करेंगे कि हमने अगर सिंपल एक मतलब एक सिंगल साइट को अगर टारगेट करा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस साइट के सारे यूआरएल्स को हमारे सामने लेके आएगा, सारे यूआरएल्स हमारे सामने आ जाएंगे, फिर उन सारे यूआरएल्स को क्या करेंगे हम अपने टूल के यूज से, ठीक है, उन सब
को इंजेक्टेबल बनाएंगे, ठीक है, देखेंगे कि कौन सी साइट जो है इंजेक्टेबल है, ठीक है, बनाएंगे नहीं, देखेंगे कि कौन सी साइट जो है इंजेक्टेबल है। और इंजेक्टेबल देखने के लिए हमें जो है वो होती है एसक्यूएल इंजेक्शन, तुमने सुना होगा, ठीक है। एक होता है अपना एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है, यहीं पे हमारी एक है हेल्प करता है कि किसी एक साइट के डेटाबेस को डंप करने में, ठीक है। अब वही जो साइट को डेटाबेस को डंप करने में, अब ये तो है नहीं हम एक एक साइट को जाएंगे उसको फिर एसक्यूएल में चेक करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है इसका अलग टूल भी आता है, जिसके लिए भाई बंदा एक क्या करता है, एक सिंगल साइट होती है, एक सिंगल सिंगल उसका वेबसाइट देता है, उसमें वल्नरेबिलिटी का ट्राई करता है। लेकिन अपने टूल में क्या है, अपना हमारा टूल हमारी यही हेल्प करता है, हम इसको क्या करते हैं, इसको एक वेबसाइट के जिसके भी कितने इसके बैकएंड के जो लिंक्स चल रहे होते हैं, हम इसको वो प्रोवाइड करवा देते हैं सारे, ठीक है। अब ये उन्हीं लिंक्स के थ्रू क्या करता है, ये उन्हीं सारे लिंक्स के थ्रू हमें जितनी भी जो वेबसाइट होती है ना, ये उसको एक साथ चेक करता है और यही ट्राई करता है कि जिसमें भी इसकी जो क्वारी है अगर वो फिट होती है और जो लगती है, तो ये सब वहीं पे तुमको बता देगा कि हाँ ये वेबसाइट इंजेक्टेबल है, और वो वेबसाइट इंजेक्टेबल होगी तो तुम उसको जो डेटाबेस है डंप कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे इसको देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझेंगे, ठीक है। पहले लाइक अगर इसको हमने कर लिया, अभी तो ये बैकलिंक वाली लिंक जो है अगर मेरे को मिल नहीं रही, अगर मैं ट्राई करता हूँ वैसे मिल जाए, ठीक है, बैकलिंक कर तो तुमको ज्यादा अच्छे से दिखाता है, ठीक है। उसका तुमको होता है कि वेबसाइट की जो तुम्हारे जो लिंक्स जनरेट होते हैं ना, उसको तुमको क्लीन भी करना होता है। क्लीन लाइक कैसे, एक और दिखाता अगर मिल जाए, बैकलिंकर, ठीक है। लाइक अगर बैकलिंकर एक बार मैं यहीं पे डाल के देखता हूँ, एग्जैक्ट पाथ सब लाइक अगर मैं यहीं पे इसको जो है यूआरएल डाल के देखता, चेक बैकलिंकर्स, बैकलिंक्स, ठीक है। अगर ये वेबसाइट भी दे दे तो ज्यादा अच्छा है, बैकलिंक्स, लेकिन ये पेड दे रही है। देखो इसने भी क्या करा है, इसने बोला कि भैया लिंक्स इन वेबसाइट, ठीक है, इतने हैं, ये है वो है, ठीक है, एंड डोमेन क्रिएटिंग ये वो फलाना ठिकाना, इसने जो है ये मेरे को बताया, ठीक है। लेकिन इसने ये क्या बोल रहा है, भैया मैं तो तेरे को $29 में अपनी मरवाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला नहीं भैया हमें तेरी पसंद नहीं है, हम तेरी मारना नहीं चाहते, मतलब तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे बैक लिंकर, ठीक है, बैक लिंकर, एक मिनट, ठीक है, फ्री वेबसाइट या ये लिख देंगे तो अपने सामने आ ही जाएगी, जो भी फ्री साइट की होगी, ठीक है, वो बैक लिंक करके अपने सामने आ जाएगी। लाइक थी मैंने यार ट्राई करी थी, बैकलिंकर.net थी शायद, आई थिंक यही होता है यार कि जब एंड टाइम पे जब उनको सेव ना करके रखो ना तो यही दिक्कत होती है। लाइक हम बैकलिंकर.net सर्च कर लेते हैं फिर भी, ना अरे बोल रहा ना भाई मैं नहीं दे रहा तेरे को, ठीक है। लाइक तुम बैकलिंकर का एक तरह से जो है समझ गए कि भैया बैकलिंकर तुम्हारे क्या काम करता है, अगर मैं नोट पैड में हो, नहीं नोट पैड में भी जो है इसका नहीं है, लेकिन हाँ एक मैं चेक करता जहाँ तक है बैकलिंकर की जो मैंने वेबसाइट है वो सेव करी थी, ठीक है, अपने डिवाइस में। जस्ट वेट, हाँ देखो 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 शायद यही थी, सही है, मैंने सेव कर रखी थी .net, ठीक है, मैं ये तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बैकलिंकर.net देखो ये है ना, ये तुम्हारी जो है फ्री वेबसाइट है, तुमको ये फ्री में बताएगी। अब देखो मांग रहे हैं ना हमसे, यूआरएल मांग रही है, तो हमारी जो वेबसाइट थी माई यूएससी वाली वेबसाइट थी, ठीक है, हमने इसको देखा था, हम इसका क्या करेंगे, इसका यूआरएल जो है इसको कॉपी कर लेंगे, इतना कॉपी करेंगे, बाकी का आगे ज्यादा आगे का फालतू का कॉपी नहीं करेंगे, कचरा वचरा, इतना कॉपी करा, एडवेड, अरे भाई हट यार तू, ठीक है, इसको यहाँ से पूरा ऐसे पेस्ट करेंगे। बोल रहा भाई तू रोबोट तो नहीं है, नहीं भाई जाने दे मेरे को। मोटरसाइकिल देख रहे हो कैसे टेढ़ा हो रखा है, हमको भी ऐसे टेढ़े काम करने हैं ना। एक वेरीफाई करा, सबमिट करा, देखते हैं। तो इसके जो ये इस वेबसाइट के जितने भी बैकलिंक्स चल रही होंगी, देखो ये कर रहा है ना कि आउट ऑफ दैम कि इसको कितनी लिंक्स मिली है इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर, देखो आ रहा है ना यहाँ पे about.org, ठीक है, myus.com, ठीक है, ये देखो ये सारी जितने भी इसके जो पीछे देखो लिंक्स चल रही है ना, ये उन सबको सामने हमारे सामने क्या है जनरेट करके रख रहा है, ठीक है। हम सबको हमें वो सारी जो है लिंक्स वगैरह ये हमें बना के दे रहा है, ठीक है।
अभी इसको होने देते हैं कि ये कितनी लिंक्स निकाल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना ग्रीन 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 ग्रीन। अब देखो इसमें यहाँ पे तुम्हारी होगी, देखो डेड की, देखो इसने इसका ट्राई करा लेकिन जो है फेल्ड हो गई। ठीक है, ये वेबसाइट फेल्ड हो गई। ठीक है, तो हमारी किसी काम की नहीं है, लेकिन जो सक्सेसफुल जो है क्रिएटेड हो चुकी है, पिंग हो चुकी है, ये अपने काम की है। ठीक है, तो हमको क्या है, इसी को काम में लेके आना है। ठीक है, इसी को निकालना है, इन्हीं को जो है ट्राई करना है कि हो सकता है या तो ये इंजेक्टेबल निकल जाए, इसमें कुछ कमी हो जाए। क्योंकि देखो एक वेबसाइट होती है ना, अपने जो है किसी एक पेज को, ठीक है, उसको सिक्योर करने में वो कर सकती है। अब इसको क्या हुआ है, इनवैलिड एक्सपायर्ड कैप्चा, क्या रे हक दिया है इसने, तो दोबारा सबमिट करते हैं। अच्छा खासा हमारा 1000 लिंक्स आ चुका था, लेकिन इसको हमारी खुशी देखी नहीं गई। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। मैंने मोटरसाइकिल पे भी कर दिया शायद। भाई मोटरसाइकिल तो उसको एक ही दिख रही है, उसमें भी उसको कितनी दिखेगी। चल जाने दे हमें, मैंने पेड़ पे भी क्लिक कर दिया, कोई नहीं, हो चुका है, सबमिट करते हैं। लेकिन अभी मैं क्या तुमको एग्जांपल ये कुछ ही लिंक्स जो है वो ही निकाल के दिखा दूंगा, वरना दोबारा जो है अभी अपनी मरवा देगा। ठीक है, इसको हमारी खुशी देखी नहीं जाएगी ना ज़्यादा टाइम तक। मतलब ये देखो तुमको पता चल गया ना कि बैक लिंकर देखो हमारी क्या हेल्प कर रहा है। हमने किसी एक साइड को टारगेट करा, ठीक है, अभी वही हम क्या कर रहे हैं कि बैक लिंकर, ठीक है, हमारी हेल्प कर रहा है कि उस वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स चल रहे हैं उनको हमारे सामने ला के वो रख रहा है, उसको बता रहा है कि हाँ ये इतने यूआरएल्स हैं जिसकी वेबसाइट में चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जितने ज़्यादा जो यूआरएल्स होंगे ना, तो वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा कि हमें जितने यूआरएल्स मिलेंगे, ठीक है, हमारे को उतनी ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि हमको इंजेक्टेबल साइट्स मिल सकती है। ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकती है। अभी देखो ये तो है किसी एक सिंगल साइट में ट्राई करना। ठीक है, अभी देखेंगे कहते हैं कि हम जो बिल्कुल जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स को एक साथ टारगेट करेंगे हम। ठीक है, अभी तो खाली ये देखते हैं कि अबे अपनी मरवा रहा है बे, ऐसे करता हूँ। अभी तुमको सिंपली बताता कि तुमको वेबसाइट मिलने के बाद तुम उसको क्लीन वगैरह कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर तुमको बताता कि तुमको एक साथ जो है काफ़ी सारी वेबसाइट को कैसे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से इसको करता। ठीक है, तुम कोई और बैकलिंक का यूज़ कर लेना है, फिर हो सकता है अभी इस टाइम पे इसमें कुछ एरर आ रहा हो। ठीक है, वैसे मैंने पहले ट्राई करा था, वैसे कुछ एरर इसमें आ नहीं रहा था। देखो अब देखो इसने कि देखो कितनी जल्दी अपनी वो कर ली। ठीक है, अभी साला 60 पे अटका हुआ था और सीधा 1000 पे चला गया। इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसको देखो इस तरह कॉपी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ पे इतना इतना ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लेता जितना भी होता है। ठीक है, इसको फटाफट से जितना जितना कॉपी हो सकता है। ठीक है, भैया तुमको जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स मिलेंगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, इसलिए ट्राई करना हर चीज़ को जो है उसको ज़्यादा करने का ट्राई करना। जैसे अगर यहाँ पे मैं कम भी करूँ तो ये नहीं कि मैं जितनी करूँ तुम उतनी ही करो, मैं जस्ट तुमको दिखाने के लिए इतनी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करने बैठ गया तो पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, और हाँ वही चीज़ मैं बोल रहा था, इसमें पेशेंस भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें अपने पेशेंस लेवल को भी संभाल के और अच्छे से रखना। कंट्रोल सी, अबे बहन चोद कॉपी कर रहा था बे मैं। कोई नहीं, चलो दोबारा करते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जस्ट तुमको मैं इतना ही दिखाना कि जो लिंक्स हैं उनको तुमको क्लीन कैसे करना है। ठीक है, इसलिए मैं 10 20 या फिर 25 ऐसी जो है उनको यूआरएल्स को कॉपी करूँगा। ठीक है, ब्रिज 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 फटाफट से ब्रिज जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अबे हो जा। ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दे, हो गया, वेरीफाई हो गया, सबमिट हो गया। कभी कभार क्या है ना भाई, ये साइट ना थोड़ा सा ये क्या ना हटक हलक में अटक जाती है। ठीक है, अभी जैसे मैं जल्दी से कुछ साइट्स कॉपी कर लेता हूँ, वरना दोबारा जो है ये मरवा लेगा। ठीक है, इसको हाँ मैं इतना ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करता हूँ। और देखो तुम क्या है, नोट पैड प्लस प्लस जो है ना इसका यूज़ करना। इसमें क्या है ना, तुमको ज़्यादा यूजर्स मिल जाते हैं तुमको अपने एडिट एडिट वगैरह करने के, मतलब काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, जैसे जो हमने कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे काफ़ी ऐसे है जो हमारी जो लिंक्स है उनमें अनवांटेड है। ठीक है, जैसे ये सक्सेसफुल क्रिएटेड। ठीक है, देखो हमको नहीं चाहिए, हमको किस तरह की जो साइट्स चाहिए पहले तो ये देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, एक तो तुम्हारा फेल क्रिएटिंग डेड लिंक्स।
ठीक है। ये फेल टू क्रिएटिंग है, पहले तो हमें इस तरह की वेबसाइट्स नहीं चाहिए अपने इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे पहले तो बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एफ दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल एफ अपने तुम पीसी का दबाना, ठीक है। उसके बाद देखो तुमको यहाँ पे आएगा ना मार्क का ऑप्शन, ठीक है। बुक मार्क लाइन्स आ रहा है ना तुम्हें, ठीक है। बुक मार्क लाइन्स आ रहा है और यहाँ पे करना है मार्क ऑल। देखो यहाँ पे देखो ये है ना फेल टू क्रिएटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉट लग चुका है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे जाना अपना एडिट पे, ठीक है। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, एडिट नहीं था, सर्च पे, ठीक है। बुक मार्क्स ये आ रहा है ना, रिमूव बुक मार्क लाइन्स। अब देखो हमने जो ये लाइन्स जो है बुक मार्क करती है, देखो यहाँ से इनको इन सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। देखो हमारी जो अनवांटेड थी, देखो इसने यहाँ पे इन सबको हटा दिया है, जो फेल्ड वाली थी। अब देखो यहाँ पे खाली सक्सेस है, लेकिन सक्सेस में भी हमको क्या चाहिए, हमको खाली यही चाहिए, ठीक है। खाली हमको लिंक्स चाहिए, हमको ये इसके पीछे का ये नहीं चाहिए। तो इसको भी क्या करूँ, मैं कंट्रोल एफ करूंगा, ठीक है। इसको कंट्रोल एफ करूंगा सिंपल, ठीक है। रिप्लेस पे जाऊंगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ रहा है ना फाइंड वर्ड फाइंड, तो हमने जो वहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वहाँ पे जाएगा रिप्लेस में इसको ब्लैंक छोड़ देना, मतलब जो उसके बाद की जो जगह है उसको हमको खाली छोड़ना, वहाँ पे कुछ रखना नहीं है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, सिंपली रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक है। देखो हो गया ना तुम्हारी जो ये वेबसाइट है, देखो अब सिंपल तुमको लिंक्स मिल गई, ठीक है। तुमको सिंपल ये लिंक्स मिल गई, तुमको ये यूआरएल्स मिल गए, ठीक है। तुमने जो यूआरएल्स है जो तुमने गैदर करें, ठीक है, बैकलिंक करके यूज करके किसी एक वेबसाइट को टारगेट करके, ठीक है। यहाँ तक हमें ये वाली लिंक्स मिल चुकी है, ठीक है, माई यूएस की। अब दूसरा है कि हम चलो एक जो है सिंगल एक वेबसाइट को टारगेट करना सीख गए, कि चलो एक सिंगल एक वेबसाइट को टारगेट करना, चलो हाँ समझ जाएगी उसकी बैकलिंक्स वगैरह कैसे क्रिएट करना, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से समझ आ चुका है हमें, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या आता है कि कीवर्ड्स का बंदे लोग, अरे इतने सारे टैब्स खुल गए बताओ यार, ठीक है। अब बंदे होता है कि भैया इतने सारे जो कीवर्ड्स वगैरह जनरेट करने पड़ते हैं कि सुना है भैया डंपिंग के लिए, कि है ना। तो अब वही जो कीवर्ड्स है उनको देखते हैं कि क्या कीवर्ड्स का हमको नीड पड़ता है, ठीक है। अभी एक बार कीवर्ड्स पे चलते हैं। पहले तो हमारे जो कीवर्ड वाला टूल है ना, कीवर्ड टूल डॉट आईओ, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। लाइक अब अगर यहाँ पे मैं अगर लिखूं, ठीक है, अगर अब इसको अगर मैं यहाँ पे कुछ दूं माइंड में अपने कि कुछ भी तुमको ना एक यूनिक कीवर्ड्स बोले ना, कि एक साइट जो है किस उससे हो सकती है, किस डोमेन से हो सकती है, उसका क्या यूआरएल हो सकता है, ठीक है। तुम यहाँ पे ये करना क्या कर रहे हो, एक कीवर्ड से जो है तुम उसका यूआरएल को निकाल रहे हो, ठीक है। कि उस जो नाम से, लाइक अगर यहाँ पे मैं लिखूं डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, अगर यहाँ पे मैं डिस्काउंट लिखूं, ठीक है, डिस्काउंट ऑर्डर, अगर यहाँ पे मैं इतना लिखता हूँ, तो देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन सी कंट्री को जो टारगेट करना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को जो ये है ना, जो मैं डिस्काउंट ऑर्डर जो मैंने कीवर्ड है, इसमें जो है मेरी यूएस की जो कंट्रीज है उसके जो है कीवर्ड्स आए, मतलब जो वेबसाइट्स जो होंगी ना, कुछ उस तरह की जो वेबसाइट्स ज्यादा हैं जो कि यूएस की है, क्योंकि मेरे को यूएस के जो कार्ड्स है उनको डंप करना है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ निगेरिया की, ठीक है, या फिर मैं कोई ऐसी अदर कंट्री चाहूँ, अब वो तुम अपने हिसाब से जो है किसी कंट्री को जो है चूज कर सकते हो जो तुम्हें लगे कि हाँ इस कंट्री में जो है इसकी सिक्योरिटी थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई यूएस में तो कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। हर जगह मतलब ये है कि यार देखो हर एक जगह की एक वेबसाइट में भाई जरूर बग होता है, कुछ ना कुछ तो भाई देखो हर एक वेबसाइट में कमी होती है, समझ रहे हो। तो हर एक लाइक अगर अभी के लिए अगर मैं जो है यूएस की सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट ऑर्डर मैंने यहाँ पे कीवर्ड रखा। अब देखो ये कीवर्ड हमारी क्या हेल्प क्या करेगा, ठीक है। देखो अ, 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 क्या बे, स्पेस दिया, दोबारा कर। साइन अप वाइन अप करने के लिए बोल रहा है क्या, हाँ अभी ठीक है। देखो अभी मैंने वहां पे डिस्काउंट ऑर्डर सर्च करा तो इसने टोटल कितने 538 कीवर्ड्स इसने फाइंड करे, ठीक है। इसने इसने फाइंड करे जिसके अंदर देखो हमारा डिस्काउंट कोड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, कुछ टिकटॉक शॉप फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट, ठीक है। अब ये हो सकता है भैया वेबसाइट्स का यूआरएल भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जिसका जो है यूआरएल चल रहा हो सेल एंड ऑर्डर, क्योंकि तुमको पता है जो ऐसे इस तरह की यूनिक जो कीवर्ड्स होते हैं बंदे वैसे भी अपनी वेबसाइट्स में कितना यूज करते हैं,
कि भाई हमारी जो वेबसाइट है एकदम यूनिक दिखेगी अगर हम इस तरह के सिंपल जो वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है देखो यहाँ पे कितने कितने जो है कीवर्ड्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए है जो है यहाँ पे डिस्काउंट ऑर्डर लिखा है और तुमको दिखाया कि तुम कंट्री वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो तुमको इस तरह के जो है तुमको यहाँ पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डर ब्रांड डिस्काउंट, ठीक है। यूएस की कुछ वेबसाइट्स होंगी जिसमें जो यूएस की वेबसाइट्स का होगा, यार है ना, ओवर ईट्स, ठीक है। कोड कोड ओवर ईट्स। अब देखो जो ये वेबसाइट्स है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब जो यूएस की जो कंट्री है वो क्या जो है क्रेडिट कार्ड का यूज कर रही रहेगी इन वेबसाइट्स में, हो सकता है। तो हमको हमारे देखो मेन हुआ क्या, हमने क्या है अभी हमने सिंगल एक वेबसाइट का करा था, लेकिन अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अलग अलग जो हमने ये डॉक्स जनरेट करे हैं। इसका एक बार तुमको अच्छे से दिखाता फिर तुम भी बोलोगे हाँ भैया काम का तो है जो आपने बताया है, ये काम का तो है कि हम कीवर्ड से कैसे जो है, अब कीवर्ड्स तो निकाल ले लेकिन कीवर्ड से यूआरएल कैसे जनरेट करें वो भी देख लेते हैं। लाइक इसको अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ना अच्छे निकालते हैं, थोड़ा अच्छे निकालते हैं तो मजा भी आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ परचेज, ऑर्डर परचेज लिख देता हूँ, है ना, ऑर्डर परचेज। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे एक यूनिक प्रोडक्ट का नाम लिख दूँ, ठीक है, जो कि बाहरी कंट्रीज में चलते हो, कुछ भी सेक्टर तुम अपनी तरफ से, मैं तुमको अभी आइडिया दे रहा हूँ, इस आइडिया के यूज से तुम अच्छे खासे जो कीवर्ड्स है अपने उससे निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ यूनिक कीवर्ड्स का यूज करना जो कि ज्यादा बेटर रहेंगे। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम किस तरह के कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो इसमें, ठीक है। मैं करके इसमें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से तुमको सीधा कॉपी कर लेना, ठीक है। और एक अलग जो है मैं एक क्रिएट कर लेता, ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस पे अपने, ठीक है। तुमको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आपने जाना क्रोम पे लिखना नोट पैड प्लस प्लस, अभी ये इसी पे आ रहा है। इसका क्या करता मैं यहीं पे कर लेता, ठीक है। अपनी ये वेबसाइट है ना, इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि तो वो तो तुमको सिर्फ समझाने के लिए था ना। और देखो यहाँ पे कुछ देखो यहाँ पे कुछ है ना, कि देखो यहाँ पे कुछ है कि भाई अपने ये बीच बीच में जो ये गैप है, अब ये तो है नहीं कि ये गैप तो हमको चाहिए नहीं, ठीक है। हमको क्या है, इनको इसको क्लियर बनाना है, इसको थोड़ा क्लियर बनाना है हमें। और जो ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं हम नहीं चाहते ये नंबर जो है रिपीट हो, ठीक है। हर एक कीवर्ड में जो ये नंबर रिपीट हो हमें नहीं चाहिए ये। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसे जो कीवर्ड्स है जो तुम चाहते हो यार, नहीं यार हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको अपने डॉग हमारे जो कीवर्ड्स है उसमें चाहिए ही नहीं है, हम जो यूआरएल से निकालेंगे और हम चाहते नहीं यार वेस्ट ऑफ होंगे, ठीक है। तो लाइक तुमको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तुमने सिलेक्ट करा, सिंपली सिलेक्ट करना, वही कंट्रोल एफ करना अपना, ठीक है। और रिप्लेस पे जाना, ठीक है। इसको वही ब्लैंक छोड़ देना, रिप्लेस ऑल, ठीक है। देखो जितने 50-50 थे सब गायब हो चुके हैं। अब वही सेम देखो यहाँ पे है ना एक गैप वैप आ रखा है, तो इसको क्लियर करके ना एक बार सिंगल स्पेस दे देना। देखो यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दिया तुमने, देखो है ना सिंगल स्पेस, और इसमें तुमको स्पेस नहीं देना, रिप्लेस विथ, मतलब यहाँ पे कोई तुम्हारा स्पेस नहीं है, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे स्पेस है ना ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब इतना बताओ यार, लास्ट कम क्लियर करो कि आवाज आ रहा है, आ रही है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब इतना बताओ यार लास्ट। तो अभी कीवर्ड्स वगैरह जनरेट कर लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ से उठाए, इनको यहाँ पे रख लिए, ये भी कीवर्ड्स निकाले थे 500 के करीब, ठीक है। अब ये चाहिए कि हमें कुछ नहीं, ये नंबर्स है ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये फिर मतलब जिसमें तुमको जहाँ पे जो हटाना है तुम वहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। लाइक अगर यहाँ से मैं इसको, जो ये ऊपर के जो कीवर्ड्स है वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये नीचे के जिसमें ये नंबर आ रहे हैं मेरे को वो ठीक नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है कि जो इसमें ये नंबर आ रहे हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी जो है मेन में ये रखता हूँ, ठीक है। अभी तुमको यहाँ से क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है,
अभी मैं तुमको टूल्स में दूंगा, ठीक है। टूल्स में जाना और यहाँ पे तुमको मिलेगा डॉग जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग जनरेटर में जाना, इसको ओपन करोगे, ठीक है। इसको ओपन करना, यहाँ पे अगर मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं थोड़े कम जो है ना वो कीवर्ड्स लेता हूँ, 100 या 150 के अराउंड जो है उसको अभी रख लेता हूँ। इसको ठीक है, इसको अराउंड अभी इतना रख लेता हूँ, 150 150 रख लेता हूँ। 150 तक मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे रखा, ठीक है। नंबर ऑफ पेज में तुमको यहाँ पे डाल देना है। उसका तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना पेज फॉर्मेट, अगर तुमको इसको बढ़ाना है, तुमको और हाई यूआरएल्स चाहिए, ज़्यादा यूआरएल्स चाहिए, ठीक है। देखो पेज टाइप और इसके आता है तुम्हारा पेज फॉर्मेट, दोनों के यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है। फाइल्स में तुमको पेज फॉर्मेट डॉग जनरेटर दिख रहा है और ये पेज टाइप, ठीक है। तुमको इसमें दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा पेज फॉर्मेट में, ठीक है, इसमें तुमको एक्स्ट्रास मिल जाएंगे, जिसमें तुमको और ज़्यादा साइट्स मिल जाएंगी और इंजेक्टेबल साइट्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तुमको जस्ट इसमें टाइम देना तो तुमको और साइट्स वगैरह मिलेगी। इसमें जैसे अगर मैं यहाँ पे है पेज फॉर्मेट में थोड़े एक्स्ट्रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इतना उठा लेता हूँ थोड़ा हाई करके, ठीक है। और अपने इसमें जाता हूँ और पेज फॉर्मेट में इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको जनरेट डॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे जनरेट डॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये जो डॉक्स है उसको जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जाना, ठीक है। तुम्हारा डॉग जनरेटर में तुमको यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हारी फाइल, लाइक अभी जो है 4/4/18 इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। थोड़ा वेट करना है क्योंकि जो है ये डॉग्स ज़्यादा है, क्योंकि यही जो डॉग्स है सोचो ये एक है, ठीक है। एक कीवर्ड है और इसके अंदर पहले ही जो है यही इसको रखेगा, ठीक है। पेज फॉर्मेट ये रखेगा, ठीक है। पेज आईडी ये रखेगा, ठीक है। अब वही इसमें क्या रखेगा कि उसी उसी कीवर्ड में क्या है, ये इसी पेज फॉर्मेट को रखेगा और फिर इसको रखेगा। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा जो तुम्हारे जो है ना वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसको रिफ्रेश मारना, ठीक है। देखते हैं अभी अपना जनरेट होके आएगा। देखो ये आ गया ना, ये रहा 4/18 टाइमिंग है ना अभी का जो जनरेट हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे ना, ये देखो अपना है ना ये परचेज ऑर्डर। देखो देखो इसने करा क्या, कुछ इस तरह के जो है हमें यूआरएल्स जो है इसने जनरेट करके दिए हैं अभी, ठीक है। देखो इसमें कितने सारे दिए हैं, यहाँ तक कितनी लाइन्स में है। अब यही इनको क्या करना है, तो वो जस्ट इसको सेव कर लो या तो कुछ अलग नाम से इसको रीनेम कर लो, फिर हाँ इसको रीनेम कर लो इसको, क्योंकि तुमको दूसरे टूल में डालना है। इसको मैं कर लेता हूँ .3 से इसको मैंने सेव करा। बैक जाएंगे, तुमको ही दूंगा एक्सडमगो, ठीक है। ये ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। इसमें तुमको क्या है ऑल इन वन तुमको सारे फंक्शन इसमें इंक्लूड मिल जाएंगे, ठीक है। ये है ना तुम्हारा एक्सडमगो, इसको तुमको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करना, ये देखो तुमको यहाँ पे मिल रहा है ना डॉग जनरेटर। यहाँ पे भी तुम्हारा सेम वही है, तुम यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। पेज फॉर्मेट में तुमको पेज फॉर्मेट भी वही मिल रहा है, ठीक है। एंड पेज टाइप में देखो सेम वही सब कुछ है, ठीक है। एंड पैरामीटर्स वगैरह सेम क्या है वही, तुमको यहाँ से भी कीवर्ड्स वगैरह जो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक वो दूसरा तरीका है कि तुम वहाँ से डायरेक्ट जो है तुमको अच्छे खासे इस टूल से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जैसे मिनिमाइज कर देता, एक्सडीएम को पे ही जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से तुमने जनरेट कर लिया डॉक्स। अब डॉट पार्सर में जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, तुमको सिलेक्ट करना है गूगल, बिंग, ठीक है, इकोसिया
एंड तुम्हारा याहूस कर लो, ठीक है, और यांडेक्स, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। अब तुमको यहाँ पे आ रहा है लोड डॉक्स, लोड करना, ठीक है। अभी तुम्हारा किस में आया था ये, लेकिन हाँ तुम्हारा तो ये दूसरे इसमें आया था, वायरस डिटेक्टेड, इसको क्लोज मारो। वो तुम्हारा अलग इसमें आया था, ठीक है। इसको करो कि तुम डायरेक्ट, अगर तुमको लोड नहीं करना तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करो, ठीक है। अपने इसमें एक्स डंप में जाओ एंड यस, इसको डायरेक्ट यहाँ पे आ गया ना तुम्हारा, जो यूआरएल्स लोड हो चुके हैं। ये सिंपली इसको स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट जानी स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारी। काफ़ी ज़्यादा है जो ये अभी यूआरएल्स है अभी अपने, ठीक है। और देखो इससे क्या है, डॉट पार्सर, इससे यूआरएल्स जनरेट करेगा, ठीक है। अभी इससे यूआरएल्स जनरेट करेगा। अभी इसमें तुमको यहाँ पे देना है इसको थोड़ा टाइम, क्योंकि देखो कितने हैं तुम्हारे 66,300, ठीक है, तुम्हारे जो यूआरएल्स जनरेट हुए हैं, जो भी हमने जनरेट करा है ना अपने कीवर्ड से, 66,300। सेम देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट जानी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थ्रेड हमारा 100 है। देखो यहाँ पे हो गया ना स्टार्ट, देखो एकदम थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि इसमें लगेगा अभी काफ़ी टाइम, इसमें लगेगा काफ़ी टाइम। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जाके अपने फाइल्स में, ठीक है, टूल्स वाले में जाना, जहाँ तुम्हारा एक्सोडम था, यहाँ पे तुम्हारा यूआरएल्स में, यहाँ पे जो तुम्हारे यूआरएल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आया ना, तुम्हारे यूआरएल्स जितने भी आएंगे ना तो यहाँ पे आते जाएंगे, जैसे 4/22, ठीक है, अभी 4/23 हो रहे हैं इसके आरडीपी के टाइम पे। देखो अभी 0 है, ठीक है, अभी इसमें कोई इसको यूआरएल नहीं मिला है, ठीक है। अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया स्टॉप, ठीक है। इसको ऐसे क्लोज करता हूँ, दोबारा सी फाइल्स में जाते हैं। देखो जब तुमको यूआरएल्स मिलेंगे ना, तुमको इस तरह के यूआरएल्स मिलेंगे। देखो जैसे मैंने पहले बनाए थे कुछ यूआरएल्स, ठीक है। देखो मैंने एक वेबसाइट को टारगेट करा था, इसमें इसमें जो सिंगल एक वेबसाइट को टारगेट करा था, तो इसमें मेरे को इस तरह के जो है ना यूआरएल्स मिले थे मेरे को, देख रहे हो ये, इस तरह के तुमको यूआरएल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं यूआरएल्स को तुमको यूज़ करना है, ठीक है। दोबारा तुम अपने एक्सोडम्प में जाना, एक्सोडम्स सेम यहीं पे गए, इसको दोबारा ओपन करना है, ठीक है। एंड इंजेक्ट, ये आ रहा ना इंजेक्शन टेस्ट, अभी तुमको यहीं पे करना है, ठीक है। अपना इंजेक्शन जो है यहाँ पे इंजेक्शन टेस्ट करना है, जो तुम्हारे यूआरएल्स है ना, तुमको यहाँ पे लोड यूआरएल्स पे आना है, ठीक है। जो तुम्हारे जो यूआरएल्स निकले थे, लाइक जैसे ये यूआरएल्स है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना, ओपन कर देना है, ठीक है, और जस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। अब देखो ये हो रहा है ना, लाइक इसको थोड़ा छोटा करने का ट्राई करता, तुमको अच्छे से दिखा। देखो अब यहीं पे क्या होगा, ये आ गया ना यूआरएल्स, ठीक है। कितने इसमें हैं, जो हमारे यूआरएल्स निकले थे उस फाइल में, जो हमारे यूआरएल थे, ठीक है, जो हमारे 39 KB की थी, उसमें हमारे यूआरएल से 439 यूआरएल्स हमको मिले थे, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या है, यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो है इंजेक्शन जो टेस्ट किया ना, वो इनमें से किसी वेबसाइट पे वर्क नहीं किया है, ठीक है। अभी तुमको क्या है और चाहिए, क्योंकि जो अभी एग्जाम्पल की हमने ये वाली वेबसाइट ली थी, ठीक है, यूआरएल में हमने ये देखा था, ठीक है, हमने यूआरएल के लिए हमने ये वाली वेबसाइट थी हमारी, ठीक है। इसके अंदर जो वेबसाइट थी हमारी 439 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अभी इसमें इसने क्या करा, इसने सब पे जो इंजेक्शन टेस्ट करा, लेकिन बट इसमें से इसको कोई भी जो इंजेक्टेबल नहीं मिला। कहाँ गया हमारा एक्सोडम, ठीक है, इसमें इसको कोई भी इंजेक्टेबल नहीं मिला है अभी, तो इसलिए इसमें क्या है, इसको एंड कर दिया है, ठीक है। वरना अगर इसको कोई इंजेक्टेबल मिलती तो यहाँ पे इसको शो कर देता है, ठीक है, इसको यहाँ पे शो करके इसका एक अलग फोल्डर बना देता। सेम इसको तुमको यही करना है कि तुम्हारा डंप जब तुमको
लोड इंजेक्टेबल सेट्स मिल जाए ना, तो वहाँ पे तुम्हारा एक इंजेक्टेबल नाम का तुमको एक फोल्डर बन जाएगा। सेम वही करना है, लोड इंजेक्टेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे तुमको एक इंजेक्टेबल सेट्स का जो है एक ऐसे एक फोल्डर बन जाएगा, जैसे है ना इंजेक्टेबल, ठीक है। तुमको सेम ऐसे जाना है, इंजेक्टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड इसको जस्ट ओपन कर देना है, ठीक है। इसमें है ना 3 इंजेक्टेबल, ठीक है, इसमें तुम्हारे 3 इंजेक्टेबल साइड्स हैं। अब इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, अब देखो यहाँ पे जो डेटाबेस का कॉलम बना है, डेटाबेस का ये कॉलम बना है जो, अब यहाँ पे जो तुम्हारी साइट है, ठीक है, जो ये 3 में से 3 जो ये साइट है ना, इसमें से किस में देखो यार है ना, इसके कॉलम्स आ गए, इसके रोज आ गई। अब इसके स्टेटस को वो कर रहा है, इसको होने देते हैं, ठीक है। देखो इसने इसकी रोज जो है उसको डिटेक्ट करा है, जो ये वेबसाइट है, ठीक है, कॉस्मो नाम की कोई वेबसाइट है, ठीक है। उसमें इसने इसको इतनी जो है कॉलम्स को जो डिटेक्ट करा है, ठीक है। इसको वन डेटाबेस को, कोई वन डेटाबेस मिला इसमें, इसको होने देते हैं। थ्रेड्स वगैरह तुम यहाँ से जो है और बढ़ा सकते हो या फिर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, टेबल्स, कॉलम्स, रोज। तो कोई यहाँ पे आ रहा है ना, रिक्वेस्ट जा रही है, तुम्हारी एरर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑटो शेल है, यहाँ पे भी तुम इसे अपने इंजेक्टेबल सेट्स है यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। एंटी ये हमारे काम करनी है, ये क्योंकि ये मेन है, क्योंकि हमको क्या है, हमें डंप करना है, ठीक है, हमको डेटाबेस डंप करना है। तो हमारे जो डंप डेटाबेस है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हमारे टारगेटेड डंप्स है। देखो अब यहाँ पे आ रहा है ना डेटा कि यूजर का जो इसको लॉगिन, ठीक है, मेल और यूजर, ठीक है ना। अपने को क्या है, हमको क्रेडिट कार्ड्स चाहिए। सिंपली तुम अगर यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड्स भी अगर सर्च करते हो ना, वाइल्ड लिस्ट डेटा कि जो यहाँ पे तुम सर्च करोगे, लाइक अगर हमको चाहिए यूजर, ठीक है, दूसरा हमें कार्ड नंबर, ठीक है, अगर हमको डेटा में चाहिए कार्ड नंबर, कार्ड नंबर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा लिख दूँ, दूसरा यहाँ पे की कार्ड नंबर में हमारा और क्या क्या चाहिए हमें, एक्सपायरी, सीवीवी, ठीक है, एंड ये यूजर का आता रहेगा, ठीक है। लाइक इसी तरह इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो अपने टारगेटेड डंप्स है ना, टारगेटेड डंपिंग, कि अब जितना भी ये डंप्स होगा ना, लाइक अभी क्या है, इसको अभी हमने पहले सेट नहीं करा था कि जो ये जितना भी डेटाबेस अगर ये निकाल रहा था ना, ठीक है, जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहा है, तो इसने अपने टारगेटेड पे करेगा। यहाँ पे टारगेट सेटिंग पे जाओगे और तुम इसको यहाँ से सेट करोगे ना, सीवी, एक्सपायरी, कार्ड नंबर और यूजर, ठीक है। तो उस वेबसाइट में से शुरू में हमने क्या करा था, एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको जैसे अगर यहाँ से मैं स्टॉप करूँ अभी, एक तुम्हारा दूसरा टूल है सेम इसी की तरह, तुमने इसका नाम सुना होगा, लाइक वो भी मैंने जो इसमें टूल्स में तुमको दे दिया, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना उसको बताता, एसक्यूएल डंपर, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे उड़ चुका है ये, ठीक है, अभी एसक्यूएल डंपर तुम्हारा उड़ गया, उसने एंटीवायरस डिटेक्ट कर लिया शायद, ठीक है। एसक्यूएल जो तुम्हारा एसक्यूएल डंपर है, सेम वो भी यही करता है, जो तुम्हारे जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे डंप डेटाबेस होता है, अगर तुम्हारे जो इंजेक्टेबल साइट्स है ना, तुमने जैसे उस टूल से इंजेक्टेबल साइट्स निकाली और उसको तुमने एसक्यूएल डंपर में डाल दिया, ठीक है। एक मिनट, जैसे मैं एसक्यूएल डंपर जैसे देखता हूँ, फाइल्स में, ठीक है, टूल्स है, जिप है, इसका डेस्कटॉप पे रखता है सीधा। तुम्हारे बाकी के फालतू के अभी ये काम के हैं नहीं, ठीक है। अभी इन बाकी के टूल्स पे हम बाद में जाएंगे,
लेकिन हमारा जो मेन है एसक्यूएल डंपर, ठीक है, ये अपना एसक्यूएल डंपर, इसको जस्ट ओपन करते हैं। देखो ये हो रहा है ना एसक्यूएल डंपर वर्जन 8.5, देखो इसमें आ गया ना तुम्हारा एनालाइज यूआरएल, डंप एसक्यूएल, ठीक है, गेट डेटाबेस आ रहा है ना यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी सेम वही थिंग्स है, ठीक है, जो तुम्हें ऑनलाइन स्कैन्स, ठीक है, ऑनलाइन स्कैन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी तुमको सेम वही जो है अपने यूआरएल्स वगैरह को डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेबल, इंजेक्टेबल, ठीक है, कि जो तुम यूआरएल्स वगैरह जनरेट करोगे उसको पहले एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है, अगर वो वैलिड है फिर उसको इंजेक्टेबल में डालोगे, ठीक है, अगर वो इंजेक्टेबल जो भी तुम्हारे यूआरएल्स होंगे वो यहाँ पे तुमको शो करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट कि तुमको इंजेक्टेबल यूआरएल्स मिल जाए, ठीक है, और नॉन इंजेक्टेबल तुमको यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तुमने ऑनलाइन स्कैन कर लिया, ठीक है, उसके तुम गए डंप एसक्यूएल पे, ठीक है। आफ्टर दैट की सेम जो वही प्रोसेस है जो तुम्हारा एक्सोडम्प जो तुम्हारा दूसरा टूल है, ठीक है, तो दोनों से तुम कोई से भी टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हो, कि दोनों का जो सेम है वो वर्क सेम है, ठीक है, कि यहाँ पे तुम जो है सीसी को जो है डंप कर रहे हो, कि जो सीसी का जो क्रेडिट कार्ड से डंप डेटाबेस है तुम वो भी निकाल रहे हो, और वहीं पे जो तुम्हारा इस टूल में जो दिया था, ठीक है, एक्सोडम्प भी वही कर रहा है, ठीक है। अभी इसका एक बार अच्छे से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी जो भी कर रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करा कि हमने कीवर्ड्स, ठीक है, हमने कीवर्ड्स जो है कीवर्ड्स निकाले, ठीक है, कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स से क्या करा हमने यूआरएल जनरेट करा, ठीक है, हमने डॉक के यूज़ करके हमने यूआरएल्स निकाले, ठीक है। हमने इसको इसको लिखने से अच्छा है इसको एक बार सीधा ही सीधा बता देता हूँ, ठीक है। देखो कि हमने करा क्या था कि शुरू में पहले तो हमने देखा कि हमें एक अगर सिंगल एक वेबसाइट का निकालना है, ठीक है, अगर हम किसी एक सिंगल एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हमको हमें उसकी बैकएंड जो हमारे उसके बैकएंड की जो लिंक्स चल रही होती है ना, हमें उसको निकालना होता है, जिसके लिए हमने एक वेबसाइट देखी थी, ठीक है, बैकलिंकर.net, ठीक है, हमने उसका यूज़ करा, उसकी बैकलिंक्स निकाली, ठीक है, उसका हमने नोटपैड का इसको यूज़ करके उसके जो यूआरएल्स वगैरह है उसको क्लीन करा, ठीक है, उसके जो यूआरएल्स को क्लीन करने के बाद सेम उसका भी वही प्रोसेस है, ठीक है, तो जो तुम्हारे इसको जो तुमको यूआरएल्स मिलेंगे, ठीक है, तुम एक्सोडम्प में जाके सेम उसका भी वही प्रोसेस करोगे, लेकिन हाँ कि तुमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूआरएल्स मिलेंगे ना वही यूआरएल्स ज़्यादा बेस्ट रहेंगे तुम्हारे डंपिंग में, ठीक है, और तुमको यूनिक जो कीवर्ड्स है, यूनिक कीवर्ड्स का तुमको यूज़ करना है। अगर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स निकाल रहे हो ना, लाइक अभी मैंने तुमको क्या करा जस्ट एक शो करा है, ठीक है, तुमको सारी चीज़ों को बता दिया कि किस तरह तुमको कहाँ पे क्या कैसे लोड करना है, कहाँ पे तुमको किस फाइल का यूज़ करना है, ठीक है, कैसे करना है तुमको यूआरएल्स को कैसे क्लीन करना है, तुमको कीवर्ड्स कहाँ से निकालने हैं, ठीक है, ये सब तुम्हारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक्सोडम्प का तुमको जो एक्सोडम्प टूल है तुम्हें तुम्हें उसका यूज़ करना आ गया, एक्सोडम्प टूल जिसको नहीं पता था, ठीक है, तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आरडीपी में VMware में तुम दोनों में से किसी में भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड डंपिंग का होता है तुम्हारा यहीं पे जो तुम्हारा क्लास ओवर,